हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम फिर से एक नया अध्याय आपके लिए लेकर आए हैं जिसके हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सभी जानते हैं कि आजकल हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अपने शुरू कर चुके हैं क्योंकि भाई एग्जाम भी जल्दी पास आने वाले हैं तो तैयारी तो करनी है ना। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शुद्धज भाग 1, उसके गद्य खंड का अंतिम अध्याय है। ठीक है, याद रखिएगा गद्य खंड का अंतिम अध्याय है मेरे बचपन के दिन। ये अध्याय लिखा है हमारे सामने महादेवी वर्मा ने, जो एक संस्मरण के तौर पर हम पढ़ रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चीजें हुई, उनका जो हॉस्टल जाना है, उनका सुभद्रा कुमारी चौहान से मिलना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसको उन्होंने इस पूरे अध्याय में रखा। ठीक है, और ये अध्याय हम पूरा पढ़ चुके हैं, पढ़ाया है ना हमने कि किस तरीके से वो क्रॉसवेल स्कूल में जाकर अपना एडमिशन लेती हैं, उनकी माताजी के बारे में, उनकी जो पुश्तैनी 200 सालों तक उनके यहाँ कोई भी लड़की का जन्म नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें उन्होंने इस पार्ट में हमको बताई। इवन उनके पड़ोस में रहने वाली जवारा की बेगम के बारे में भी उन्होंने बताया, बहुत कुछ बताया। तो पूरा हमने अच्छे से पढ़ा। तो अगर अच्छे से पढ़ा है तो बहुविकल्पी करने में हमको परेशानी नहीं आएगी। अब चूंकि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास आ रहे हैं गद्यांश आधारित प्रश्न, तो यहाँ पर आपके लिए मैं 4 गद्यांश लेकर आई हूँ। इन चारों गद्यांश को हम पढ़ेंगे और इन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न है और उन सारे प्रश्नों को हम करेंगे। बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला गद्यांश पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, यानी कि पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था, इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने। पंचतंत्र उन्हें पढ़ने के लिए किसने दिया था? उनकी माताजी ने। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं। उनके बाबा यानी पिताजी चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीखें, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। तो मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। मौलवी साहब आए पढ़ाने, उनको मन नहीं था, वो चारपाई के नीचे छिप गए। तब पंडित जी भी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती और संस्कृत सुनती थी। तो संस्कृत का जो एक टच उनकी रहा वो उनकी माँ के कारण उनके साथ में जुड़ा रहा। देखिए उनके बाबा जो है उर्दू फारसी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन तब भी वो उर्दू फारसी इतना नहीं सीख पाई। उनके पिताजी अंग्रेजी जानते थे, माता जी जो है हिंदी और संस्कृत जानती थी। एक तरीके से पूरी भाषा का माहौल उनके आसपास था, लेकिन माँ जो भाषाएं पढ़ती थी उससे इनका ज्यादा राब्ता रहा, हिंदी और संस्कृत, और उसी में इनका इंटरेस्ट भी जगा। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, यानी कि उनका एडमिशन कहाँ कराया गया? मिशन स्कूल में। देखिए उस समय क्या था, अंग्रेजों का शासन था, तो उच्च शिक्षा अगर आपको देश में रहते हुए रखनी है तो वहां पर उस समय विलायती स्कूल यानी कि मिशन स्कूल हुआ करते थे। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मिशन स्कूल है तो जाहिर सी बात है क्रिश्चियन प्रेयर ही होगी, इंग्लिश में होगी। मेरा मन नहीं लगा, वहां के माहौल से हमारी लेखिका एडजस्ट नहीं कर पाई, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे क्रॉसवेल गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया। वहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी। क्या थी वहां पे? हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों की एक ही मेस थी और उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे सद्भाव, यानी कि सारे धर्म आपस में एक होकर रहते थे, सब मिलजुल कर। उनका खाना भी जो है वो एक तरीके से शुद्ध बनता था, जैसे शुद्ध शाक, क्योंकि वहां पे भाई अगर मांसाहार बनेगा तो शाकाहारी लोग तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन शाकाहारी बनेगा तो मांसाहारी लोग उसे आसानी से खा पाएंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता था और वहां के माहौल से महादेवी वर्मा एडजस्ट भी कर पाई थी। अब इस पर आधारित हमारे पास 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि लेखिका के वश में कौन सा काम नहीं था? उर्दू फारसी सीखना, है ना। तो सही क्या था? उर्दू फारसी भाषा सीखना, ये उनके बस की बात नहीं थी। मौलवी साहब को देखकर लेखिका चरपाई के नीचे क्यों छिप जाती थी? अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें मौलवी साहब को देखकर डर लगता था। मौलवी साहब की बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये सारी चीजें देख के वो डर जाया करती थी। तो क्या है? क्योंकि उर्दू भाषा समझ नहीं आती थी, क्योंकि मौलवी साहब को देखकर उन्हें डर लगता था, क्योंकि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं था, क्योंकि मौलवी साहब बच्चों को मारते थे। तो सही रीजन क्या था? उनको देखकर डर लगता था। महादेवी वर्मा उसमें छोटी सी थी, अब उनको देखकर डर जाती थी और चारपाई के नीचे छिप जाया करती थी।
मिशन स्कूल में लेखिका ने अपना दाखिला वापस क्यों ले लिया? क्योंकि वहां का माहौल उन्हें पसंद नहीं आया। क्योंकि वहां का वातावरण भिन्न था, अपनी बीमारी के कारण, मिशन स्कूल घर से दूर होने के कारण, वहां की प्रार्थना करवाने को लेकर। तो सही क्या था? वहां का वातावरण भिन्न था जिसके साथ वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही थी। क्रॉसवेल्स गर्ल्स कॉलेज में लेखिका ने किस कक्षा में दाखिला लिया? उन्होंने लिया था 5th क्लास में, 5वीं कक्षा में। तो सही क्या है? 5वीं कक्षा। लेखिका की माताजी को विशेष रुचि किसमें थी? वो किसमें थी? गीता पढ़ने, गीता पाठ करती थी ना वो। तो सही क्या? पंचतंत्र पढ़ने में, गीता पढ़ने में, अंग्रेजी साहित्य या उर्दू साहित्य। तो सही क्या है? उन्हें गीता पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट। अब हम आगे दूसरे गद्यांश में। क्या दिया है? उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। अब जब ये क्रॉसवेल्थ में थी ना, तो ये वहां कविता वाचन करने लगी। तो उसी दौरान जो है इलाहाबाद में थी, तो वहां पर आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब उन अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते, और जब बापू आते तो वह पैसा उन्हें दे देते, क्योंकि भाई देश के को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन करने पड़ते थे, तो उनके लिए पैसों का खर्चा भी होता था। तो इसी तरीके से देशवासियों से पैसा एकत्र किया जाता था। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। कविता वाचन के समय महादेवी वर्मा को एक चांदी का कटोरा मिला था, जिसको लेकर वो बहुत प्रसन्न रहती थी। उन्होंने सुभद्रा जी को भी दिखाया था। सुभद्रा जी ने उसमें खीर बनाने के लिए बात कही थी। अब जब वो आनंद भवन में बापू से मिलने पहुंची तो बापू को भी दिखाना चाहती थी। और फिर क्या हुआ? मैंने निकाल कर बापू को दिखाया कटोरा चांदी का। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? मतलब तुम इसे देश के लिए जो 1-1, 2-2 आना था ना, उसकी जगह क्या पूरा कटोरा देती हूँ? अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? मतलब अगर भाई किस कविता के लिए तुम्हें मिला, वो कविता सुनाओ। तो वो उन्होंने पूछा नहीं, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया, क्योंकि भाई वो देश के लिए गया था। इस बात से महादेवी वर्मा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न, लेखिका एवं उनकी सहपाठी अपने जेब खर्च के पैसे क्यों बचाया करती थी? क्यों बचाती थी? बापू को देने के लिए, कहानी की किताबें खरीदने के लिए, कविताओं की किताबें खरीदने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए, अपने विद्यालय को योगदान देने के लिए। तो क्या था भाई? स्वतंत्रता आंदोलन, भाई हम पैसा दे रहे हैं तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ही सही हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग तो ले ही रहे हैं। तो सही क्या था आपका? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए। लेखिका को कविता सुनाने पर क्या मिला था जिसे उसने गांधी जी को दे दिया? वो था चांदी का कटोरा। तो सही क्या है? का ऑप्शन, चांदी का कटोरा। सुभद्रा ने लेखिका का पुरस्कार देखकर उससे किसकी मांग की थी? चांदी के कटोरे में खीर बनाकर खिलाने की, यानी कि खीर बनाओ और चांदी के कटोरे में मुझे परस के दो, मैं खाऊंगी, है ना। उस कटोरे में खीर खाने की, उस कटोरे में खाना खाने की, चांदी के कटोरे की, या उस कटोरे में हलवा खाने की? सही क्या था? उस कटोरे में खीर खाने की मांग की थी सुभद्रा जी ने। लेखिका को मन ही मन कटोरा बापू को देने पर प्रसन्नता क्यों हो रही थी? वो बापू को कटोरा दे रही थी, इस बात की उन्हें मन से बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। क्यों? क्योंकि चलो इसी बहाने हम स्वतंत्रता का एक में कुछ योगदान कर पाए, इसलिए उसे बापू से मिलने की प्रसन्नता थी। उसे इनाम देश हित में काम आएगा, इस चीज की प्रसन्नता थी। उसे खीर बनाने से छुटकारा मिल गया था। वह कटोरा लेखिका को पसंद नहीं था। तो सही रीजन क्या था? वह इनाम देश के हित काम आएगा, इस बात की उसको प्रसन्नता थी। खीर को तुमको बनानी होगी, यह किसने कहा था? यह सुभद्रा जी ने महादेवी वर्मा से कहा था। सुभद्रा ने लेखिका से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे पास में तीसरा गद्यांश है। अब इसमें क्या दिया गया है? क्रॉसवेल्थ में एक पेड़ की डाल नीची थी,
क्रॉसवेल जो जहां पर वो था ना, वहां पर एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। हम लोग का मतलब क्या है? लेखिका महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये दोनों। तुक मिलाना मतलब कविता लेखन करना। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी, यानी कि वो जो कविताएं लिखती थी वो छप भी जाया करती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग उसमें भी जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं वर्ष 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। जहां तहां हिंदी का प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेल से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, यानी कि जब वो कविता वाचन करने जाया करती थी तो उन्हें 100 से ज्यादा पदक मिले थे कवि सम्मेलन में। अब इस पर पहला प्रश्न है, क्रॉसवेल्स स्कूल में लेखिका और उनकी मित्र पेड़ के नीचे बैठकर क्या करती थी? तुक मिलाना। तुक मिलाना मतलब कविता लेखन करना, ठीक है। तो कविताओं के तुक मिलाती थी। लेखिका और उनकी मित्र की कविताएं कहाँ प्रकाशित होती थी? स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। सही क्या था? स्त्री दर्पण पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यहां पर आएगा आपका ग ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका व उनकी सखी कहाँ जाने लगी? गद्यांश के आधार पर बताइए। गांधी जी के आंदोलन में, कवि सम्मेलन में, संगीत सम्मेलन में या स्वतंत्रता आंदोलन में? तो सही क्या था? वे कवि सम्मेलन में जाने लगी थी। लेखिका के अनुसार वर्ष 1917 में आनंद भवन क्या बन गया था? स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया था, है ना। तो सही क्या था? हिंदी के प्रचार प्रसार का केंद्र, स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र, कवि सम्मेलन का केंद्र, साहित्यिक सम्मेलन का केंद्र। तो क्या था वो? स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया था। लेखिका के अनुसार उन्हें 100 से अधिक पदक मिले। ये पदक उन्हें किस प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मिले? उन्हें कविता वाचन के लिए मिले थे, है ना। कविता पाठ में मिले थे, बिल्कुल सही है। कहानी लेखन में, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में, कक्षा में प्रथम आने में। तो सही क्या है? कविता पाठन। आप कविता वाचन भी कह सकते हो, कविता पाठन भी कह सकते हो, या कविता पाठ भी बोल सकते हो, सभी सही, ठीक है। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 4 पे। यहाँ क्या दिया गया है? बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, यानी कि जब हमें बचपन की यादें आती हैं तो जैसे जैसे लगता है कि हमने एक बहुत खूबसूरत सा सपना देखा और वो बीत गया। यानी कि बचपन सभी को बहुत अच्छा लगता है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी कि उनको मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा बहुत दुर्गा पूजा की, यानी कि दादाजी। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। भाई 200 साल बाद लड़की होगी तो जाहिर सी बात है बहुत लाल प्यार के साथ रखी जाएगी। और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता। उस समय लड़कियों की स्थिति समाज में अच्छी नहीं थी, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। तो वो सारी चीजें महादेवी वर्मा के साथ नहीं हुई, क्योंकि भाई वो तो मन्नतों के साथ हुई थी। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, यानी जबलपुर से आई मतलब जब वो ब्याह कर जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो आपने देखा ना, उनके दादाजी उर्दू फारसी जानते थे, पिताजी अंग्रेजी जानती थी, माता अपने साथ हिंदी और संस्कृत लेकर आई थी। तो वो एक तरीके से बहुत ही धार्मिक स्त्री थी जो पूजा पाठ किया करती थी। पहला प्रश्न है, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों में कोई लड़की नहीं थी? 200 वर्षों। तो सही क्या है? 200 वर्षों से। लेखिका के जन्म के लिए किसने तथा किस देवी की उपासना की थी? उनके बाबा ने दुर्गा जी की उपासना की थी।
तो सही क्या है, लेखिका के की माता जी ने दुर्गा देवी की, लेखक के पिताजी ने दुर्गा देवी की, लेखिका के दादाजी ने काली देवी की, या लेखिका की दादी ने काली देवी की। तो देखिए यहाँ पर दादाजी ने काली देवी की नहीं करी थी, उनके बाबा ने करी थी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आ रहा है वो आएगा खा। ठीक है, तो दादा और पिताजी ने दोनों ने मिलकर कुल देवी की पूजा की थी, और कुल देवी कौन थी, दुर्गा। ठीक है, लेखिका के जन्म लेने से पूर्व उनके परिवार के लोग लड़कियों को जन्म लेने के बाद क्या करते थे, परम धाम भेज देते थे, यानी कि मार दिया करते थे। तो उन्हें मार देते थे, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका के परिवार में पहले हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता था। उनके अनुसार हिंदी उनके परिवार में उनकी माताजी के साथ आई, जब माताजी जबलपुर से आई। ठीक है ना, उनकी दादी जी अपने मायके से लेकर आई, उनके पिताजी साहित्यिक पत्रिकाओं से प्रभावित होकर लाए थे, उनकी माताजी जबलपुर से लेकर आई थी, उनके दादाजी पंचतंत्र जैसी पुस्तकों से प्रभावित होकर लाए थे। तो सही क्या है, उनकी माताजी जबलपुर से लेकर आई थी। परम धाम भेजने का आश्रय क्या है, मार देना। तीर्थ यात्रा पर भेजना, स्वर्गलोक भेजना, जंगलों की यात्रा पर भेजना, या उपरोक्त सभी। तो सही क्या था, स्वर्गलोक भेजना। चलिए, अभी तक हमने 4 गद्यांश देखे, उन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखे। अब हम कहां पर आ गए हैं, अब हम करने के लिए जा रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित, यानी कि पूरे पाठ में से। अभी तो सिर्फ गद्यांश आधारित देख रहे थे, अब पूरे पाठ में से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। लेखिका के भाई का नामकरण किसने किया था, जो आगे चलकर जम्मू कश्मीर के वाइस चांसलर बने? तो वो कौन थे, जिसने किया था नामकरण, वो कौन थी, जवारा की बेगम थी। तो वो क्या थी, लेखिका की माताजी ने, नवाब साहब ने, बेगम साहिबा ने, या लेखिका के पिताजी ने? तो सही क्या था, बेगम साहिबा, जो जवारा की बेगम थी। मुहर्रम में बेगम साहिबा के घर के लोगों के साथ साथ लेखिका के घर के लोगों के लिए हरे कपड़े बनवाना, यह क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है, ये सद्भावना, धार्मिक सहिष्णुता, ये दिखाता है। उन सभी को हरे रंग के कपड़े पसंद है, उनके बीच आत्मीय प्रेम और धार्मिक सहिष्णुता है, उन्हें मुहर्रम का त्योहार पसंद है, बचपन में उनमें अच्छे संस्कार थे। तो सही क्या है, ये जो है धार्मिक सहिष्णुता और आत्मीय प्रेम को दर्शाता है कि आप मुसलमान ना होते हुए भी दूसरे धर्म के त्योहारों को मना रहे। एक मेज पर खाना खाना व एक ही प्रार्थना सभा में सबके साथ प्रार्थना करना, यह दर्शाता है कि वहां किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं थी, है ना, उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। ये कहाँ की बात हो रही है, क्रॉसवेल्थ हॉस्टल की बात हो रही है। जेबुन निशा लेखिका के साथ उनके छात्रावास में कब रहने लगी? भाई जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो महादेवी वर्मा से 2 साल सीनियर थी। अब जाहिर सी बात है, सुभद्रा जी की पढ़ाई पहले पूरी होगी तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, हॉस्टल छोड़ दिया जब पढ़ाई पूरी हुई। तो सुभद्रा जी की जो जगह एक रूम में 4 लड़कियां रहती थी, तो जो सुभद्रा जी की जगह खाली हुई उस जगह एक मराठी लड़की आई जिसका नाम था जेबुन निशा। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब सुभद्रा जी ने छात्रावास छोड़ दिया था, तो बिल्कुल सही, यहां पर हम लगाएंगे का ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका को सुभद्रा ने किस कार्य के लिए अपराधी की भांति पकड़ा था? कौन सा कार्य? वो छुप छुप कर कविता लेखन करती थी, इसके लिए सुभद्रा जी ने उन्हें अपराधी की तरह पकड़ लिया था। खाना खाते हुए, कविता छिपाकर लिखते हुए, कहानी लिखते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए। सही क्या था, कविता छिपाकर लिखते हुए पकड़ लिया था। लेखिका ने सुभद्रा जी से किस भाषा में लिखना सीखा था? कौन सी भाषा थी जिसमें उन्होंने लिखना सीखा था? भाई वो तो पहले से ही लिखती थी, पहले से ब्रज भाषा में लिखती थी, लेकिन जब सुभद्रा जी के संपर्क में आई तो वो खड़ी बोली में लिखने लगी थी। तो देखिए क्या है, ब्रज भाषा में लिखना, खड़ी बोली में लिखना, संस्कृत में लिखना, या संस्कृत अंग्रेजी में लिखना? तो सही क्या था, वो खड़ी बोली में लिखना सीख गई थी। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका ने बचपन में किससे तुक मिलाना सीखा था? बचपन में अपनी माताजी से। ठीक है, क्योंकि माताजी जो है वो हिंदी और संस्कृत जानती थी, है ना, तो सही क्या है, अपनी माताजी से। नेक्स्ट है, लेखिका को छात्रावास में जो सखी मिली थी वह उनसे कितने वर्ष सीनियर थी तथा किस कक्षा में पढ़ती थी? जो उनको सखी मिली थी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो उनसे 2 साल सीनियर थी। लेखिका का एडमिशन 5th क्लास में हुआ था, तो 2 साल सीनियर होने का मतलब वो 7th क्लास में पढ़ती थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान।
तो 2 साल सीनियर थी, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो ये का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, क्रॉसवेल्थ विद्यालय अपने आप में एक अच्छा विद्यालय था क्योंकि वहां सभी धर्मों को समान समझा जाता था, किसी तरह का भेदभाव ऊंच नीच नहीं था, है ना। सभी धर्मों को सम्मान होता था। वह एक महंगा विद्यालय था, वहां प्रार्थना नहीं होती थी, वहां के लोग लेखिका का सम्मान करते थे। सही कारण था क्या? सभी धर्मों का वहां पर सम्मान होता था। किस विद्यालय का वातावरण लेखिका के अनुकूल नहीं था? मिशन स्कूल का, जहां वो क्रॉसवेल्थ आने से पहले उनका एडमिशन हुआ था, है ना। क्रॉसवेल्थ गर्ल्स कॉलेज का, मिशनरी स्कूल का, उनके घर के पास के विद्यालय का, या संस्कृत स्कूल का? तो सही क्या था? मिशनरी स्कूल का जो वातावरण था वो उनके अनुकूल नहीं था, इसलिए वो वहां उन्होंने जाना बंद कर दिया था। तो ये रहा हमारा मेरे बचपन के दिन पाठ, और इसी के साथ हमारा गद्य खंड खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आएंगे? वो रहेगा हमारे काव्य खंड की शुरुआत। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंतजार और आपको मिल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर से, यानी कि काव्य खंड के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तब तक फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है आप जो है कमेंट बॉक्स में उसे लीव कर सकते हैं, यानी कि अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपका जल्द से जल्द जो है उसका जवाब दूंगी। तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।